ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल सजावार की 8वीं किस्त में हम देखते हैं कि किस तरह से सुंबल ने इरादा कर लिया है पुख्ता कि वो तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है रज़ा और मुस्कान का। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि रज़ा और मुस्कान अब एक दूसरे के निकाह में लिखे जा चुके हैं। यानी उसके देखे हुए सब ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। और इसके अलावा उसको शदीद गुस्सा इस बात का भी है कि किस तरह से उसकी दोस्त मदीहा यानी कि रज़ा की बहन ने उसको बेवकूफ़ बनाया, बार बार उसको ये यकीन दिलाकर कि तुम ही मेरी भाभी बनोगी, जबकि आखिर में वो तैयार हो गई बारात लेके जाने की अपने भाई की मुस्कान के घर, और यकीनन उसको अपनी भाभी के तौर पर भी अब एक्सेप्ट कर लेगी। सुंबल को तो यही लग रहा है कि मदीहा ने भी उसके साथ कोई बहुत बड़ी गेम की है और उसको बेवकूफ़ बनाया है। बार बार उसको यकीन दिलाती रही कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और बस तुम्हें ही मैं अपने भाई की दुल्हन के तौर पर देखना चाहती हूँ। और उसके साथ मिलकर तो खूब बुराइयां की मुस्कान की कि मुस्कान बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, उस पर हंसती है और उसके भाई पर डोरे डालती है, और भाई तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कभी इसके बरअक्स कहती है कि मुस्कान ही उसके भाई को बेवकूफ़ बना रही है। अब उसको धीरे धीरे चालें सब समझने आने लग गई हैं अपनी इस पुरानी दोस्त मदीहा की। लेकिन बहरहाल वो किसी तौर पर भी तैयार नहीं है मुस्कान और रज़ा के निकाह को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए वो पूरा वादा करती है अपने साथ कि इन दोनों का रिश्ता तो वो ख़त्म करके रहेगी और रज़ा को तो वो हासिल करके रहेगी। उसके लिए चाहे उसको जो भी पापड़ बेलने पड़े और जितना भी धोखा करना पड़े, क्योंकि रज़ा को तो पहली नज़र में ही देखकर वो दिल दे बैठी है अपना, और हर तरीके से वो उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है। और अब तो उसको मौका भी मिल जाएगा दोबारा से जब वो देखती है रज़ा को अपने सामने अपनी दोस्त मदीहा यानी कि रज़ा की बहन के साथ गाड़ी में, और फ़ौरन बढ़ती है गाड़ी की जानिब। और जहाँ पर मदीहा तो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा पशेमान हो जाती है, क्योंकि वो तो शर्मिंदा है कि वो अपना किया हुआ वादा निभा नहीं पाई अपनी दोस्त सुंबल के साथ। इस तरह से दोबारा रज़ा को अपने सामने देखकर तो सुंबल का ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हो जाता है, और वो पूरा वादा कर लेती है कि अब हर हाल में उसे रज़ा को मुस्कान से बददिल करना है। और वो शुरू हो जाती है रज़ा को बताने गाड़ी में कि किस तरह से मुस्कान के तो बहुत सारे अफेयर्स थे कॉलेज में, और हर लड़के के साथ ही वो तो दिल लगी करती रहती थी और यही कहती थी कि किसी बेवकूफ़ के साथ ही शादी करूँगी, और वो बेवकूफ़ शायद निकला है रज़ा। अब रज़ा भी आखिर को है तो मर्द ही। उसके दिमाग में जब शक का ये बीज बो दिया जाता है तो उसको भी फ़िक्र हो जाती है कि अब मुस्कान को हर सूरत में कॉलेज से और उन लड़कों से दूर रखना है। फ़ौरन जा पहुंचता है मुस्कान के घर और गुस्से से उसको कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जाओगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा कॉलेज जाना। जिस पर मुस्कान तो सख्त हैरान हो जाती है कि ये तो वही शख्स है जो मेरे पेरेंट्स से अभी कुछ दिन पहले ही कस्में और वादे कर रहा था कि मैं मुस्कान को आगे खुद पढ़ाऊंगा, और अब इसको सिरे से मेरी पढ़ाई से ही नफ़रत हो गई है। कोई वजह तो उसको समझ नहीं आ रही है और वो काफ़ी परेशान है। जबकि दूसरी जानिब मुस्कान की अम्मी रेहाना बेगम को ये फ़िक्र सताई जा रही है कि अब तो मंगनी भी नहीं बल्कि निकाह हो चुका है मुस्कान का, तो ज़्यादा अरसा अब मुस्कान को घर पे बिठाए रखना ठीक नहीं है, इसलिए फ़ौरन ही रुखसती हो जानी चाहिए। तो व्यूअर्स, अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली सूरत हाल हो गई है कि एक जानिब तो मुस्कान की अम्मी भी उसकी शादी का ही सोच रही हैं, और दूसरी जानिब रज़ा जो है वो मुस्कान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल में छोड़ गया है। यानी मंगनी भी नहीं, निकाह करके वो उसको ये कह रहा है कि अभी भी सोच लो कि तुम्हें मुझसे रिश्ता बनाना है या नहीं। और ये वही रज़ा है जो अव्वल दिन से मुस्कान को देखकर उसके पीछे पागल हो गया था, और जिसके लिए उसने अपनी अम्मी अबू बहन और हर किसी से बगावत कर ली थी कि शादी करेगा तो मुस्कान से ही करेगा। तब तो वो उसकी एक झलक के लिए भी परेशान हो गया, और इतनी सख्त बारिश में भी वो भीगता रहा कि मुस्कान एक दफ़ा वापस आकर
اس کی محبت کا یقین کر لے اور اس سے وعدہ کرے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے گی، تو کیا اتنی ہی کھوٹی محبت ہی یہ کہ ایک تیسرے انسان کے کان بھرنے پر اس کی محبت کا سارا وجود ملیا میٹ ہی ہو گیا؟ جبکہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہی تو بات ہے جب وہ اپنے سب رشتے ناتوں سے بھی دور سنگاپور جا کر اپنے باپ کا بزنس بڑھانے کا سوچ رہا تھا، تاکہ نہ تو وہ یہاں ہو نہ ہی اس کی شادی کا کسی کو خیال آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عاشر، جو کہ مسکان کا بہت ہی محبت کرنے والا بھائی ہے، اس کو تو ویسے ہی یقین نہیں ہے صحیح سے کہ رضا جو ہے وہ سیریس ہے مسکان کے لیے۔ اس کو لگتا ہے کہ بس یہ ایک وقتی محبت اور جوش ہے، نہ کہ محبت کا جذبہ، اور بس وہ اپنی فتح چاہتا ہے اور مسکان کو حاصل کر لینا چاہتا ہے۔ عاشر اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، کیونکہ اس کی بہن بہت معصوم ہے۔ اس کے دل کے پہ تو کبھی کسی نے دستک ہی نہیں دی، اور یہ پہلی ہی دستک اتنا بڑا وار کر گئی کہ وہ بالکل ایموشنل ہو گئی رضا کے لیے اور اس سے زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کر بیٹھی۔ دوسری طرف مدیحہ تو بالکل بھی خوش نہیں ہے اس رشتے سے۔ وہ صرف اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے بھائی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے تیار تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے سب منصوبے ہیں مسکان کے خلاف کہ جلد سے جلد وہ مسکان کو گھر تو لے آئے گی، لیکن پھر اس کو خوب اچھی طرح سے مزہ چکھائے گی نند ہونے کا، کہ کس طرح سے وہ اس کی مرضی کے بغیر بھابھی بن کر اس کے گھر میں آ گئی ہے اور شاید حکومت کرنا چاہتی ہے اس کے بھائی پر اور پورے گھر پر، جو کہ مدیحہ کو تو کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ اور اسی بات کا خدشہ ہے مسکان کے بھائی عاشر کو کہ مدیحہ نے جو بھی معذرت کی ہے وہ دل سے نہیں کی، بلکہ بس ایک ٹریپ ہے کہ سم ہاؤ مسکان اس کی بھابھی بن کر اس کے گھر چلی جائے گی اور پھر وہ اس کی پیاری معصوم بہن سے بہت ہی گن گن کے بدلہ لے گی۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر کے رضا کامیاب ہوتا ہے مسکان کو عزت اور اس کا مقام دلانے کا اپنے گھر والوں کے دل میں اور نظر میں، یا پھر آ جائے گا وہ بھی سنبل کی باتوں میں اور اپنی محبت کا گلا گھونٹنے پر تیار ہو جائے گا نکاح جیسے مقدس رشتے میں منسلک ہو کر بھی۔ ویسے تو یہ دنیا کہاں ہی خوش رہنے دیتی ہے دو پیار کرنے والے دلوں کو، لیکن جیت یقیناً حق کی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسکان اور رضا کا یہ رشتہ کامیاب ہو پائے گا یا چڑھ جائے گا نفرت کرنے والوں کی بھینٹ۔ اس ڈرامے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔